अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? यार आज जो है ना हम मार्केटिंग पे बात करेंगे क्योंकि हर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने और कस्टमर से प्रोडक्ट तक वापस लाने में मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है ना, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ही बताता है कि मार्केटिंग के कस्टमर को क्या चाहिए और किस कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, और प्रोडक्ट टीम भी उनके इनपुट के इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आज हमने एक मार्केटिंग के बंदे को बुलाया है, तो आज उनसे बात करते हैं कि क्या मार्केटिंग है और डिफरेंट ब्रांड्स किस तरह मार्केटिंग करनी है और उनसे हम क्या क्या लेसन ले सकते हैं। इस पे हम बात करेंगे आज। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस बिल्डिंग पे फिनटेक के ऑफिस होते थे, इवेंटेड सॉफ्ट, ठीक है। और इवेंटेड सॉफ्ट टेलीनॉर के बैकएंड का काम करते थे। 2009 मिडलवेयर बना था ई स्मार्ट्स के नाम से। तो मुख्तलिफ बैंक्स को मुख्तलिफ एमएनओ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वायर्ड है, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर, अच्छा, आपके पास वायर्ड है और आपके पास एचबीएल, तो एचबीएल और वायर्ड का लिंक बनाता है। अगर आपके पास टेलीनॉर है और आपके पास यूबीएल, तो टेलीनॉर यूबीएल, तो वो एक बेसिकली एक मिडलवेयर जैसे मैंने आपको बताया। तो वो नेशनल इंटरनेशनल स्विच के साथ भी काम कर सकते थे और भी कनेक्शंस करते थे। तो बड़ी डिफरेंट चीज होते हैं इनके पास। तो अरशद भाई जो है ना, बड़ी अमेजिंग बंदा था। अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी नाम और काम आप बहुत सुनते हैं, हाँ, लेकिन वो काफी एम्प्लीफिकेशन होते हैं। अच्छा, लेकिन ये बंदा सोचो कि सिस्टम्स, टीपीएस, बाहर लोग उसको कंसल्टेशन के लिए लेकर आते हैं प्रोजेक्ट के बेसिस पे। कोई सिंगापुर वाला कोई कंपनी है, R16 या कुछ ऐसे है जो इस फील्ड में होता है, वो भी इनसे बात कर रहा था। क्योंकि वो बंदा बाकी पायनियर था और बस वही होता है कि स्किल्स है, लेकिन वो पर्सनल ब्रांड बनाने की वो शौक नहीं था या कोई टूल्स में था नहीं था। तो उसके पास बड़ी इंटरेस्टिंग, तो इसके साथ काम किया, बहुत बड़े अच्छा रहता। फिर नदीम भाई, आपने थोड़ा बैकग्राउंड बताया ना, हमने शुरू से मार्केटिंग की सोचा था। मैंने मैंने एडवर्टाइजिंग में इंटर्नशिप किया था और एडवर्टाइजिंग में इंटर्नशिप करने के बाद एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं एडवर्टाइजिंग में जाऊंगा नहीं। अच्छा, तो पहले आपने इंटर्नशिप कहाँ करी थी? मैंने एड ग्रुप में किया था और मैंने JWT एशियाटिक में काम किया। उसमें फिर कौन से एड्स की टीम में थे आप? वो बेसिकली हम लोग के टीम में था नेशनल फूड्स, शेल का काम करते थे, कोडैक का काम करते थे, सुई गैस का काम भी करते थे ये लोग, और एक इंश्योरेंस कंपनी का काम करते हैं, मुझे याद नहीं कौन सा था, ये आदम जी शायद था उस जमाने में, 2002 के बाद। आदम जी तो अभी भी है। आदम जी नहीं, लेकिन शेल और JWT के पास नहीं था, था उस जमाने में शायद। लेकिन शेल वगैरह भी इनके मेन होते थे, लेकिन हमारा ग्रुप नहीं शेल करते थे, दूसरा ग्रुप शेल करते थे। और दूसरा जो ग्रुप है वो सिंजेंटा का काम करते थे। और उस जमाने में एक JWT ब्रुकबॉन्ड को देखते थे। ब्रुकबॉन्ड एक बड़ा वाइटल और वाइब्रेंट ब्रांड था पाकिस्तान के अंदर। उनके जो लाइन है ना, अपनापन, वो बड़े नॉस्टैल्जिक भी और अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि हर एक बच्चे को भी अपनापन चाहिए। लेकिन जैसे अभी आजकल वो जो बिस्किट है सुपर के नाम से, सुपर वो तो उसने भी इस तरह रेलेवेंट टर्म्स निकाल दिए। अभी आजकल जो ब्रांड है उसका वो बैनर चल रहा है, सीधी सादी, और उसमें कुछ भी गैप है, और वो आप तो सोचो क्या है, खुशी है या क्या है? जो भी है, सीधी सादी, उसके बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर वो चाय है, कभी कोई स्माइल है, फिर लिखा हुआ है। तो सीधी सादी, अब आप सोचें, कुछ इमेजिन करें। अच्छा, वो एक बाकी ये जो चीजें ना, ये आम लोग नोटिस नहीं कर रहे। हम जैसे लोग जो नोटिस कर रहे होते हैं, मार्केटिंग के देख रहे होते हैं, वो नोटिस कर रहे हैं ये इसमें कुछ क्या है। इसमें एक चीज है ना, मार्केटिंग जो होता है ना, दो चीज, एक प्रिंसिपल्स होते हैं मार्केटिंग का। एक जो प्रिंसिपल होता है, मार्केटिंग क्लटर के अंदर होता है, और मार्केटिंग हमेशा, जो भी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग या कम्युनिकेशन, वो कभी आइसोलेशन में नहीं होता है।
और वैक्यूम में नहीं होता है। इसमें कंटेंट होता है और कॉन्टेक्स्ट होता है, सही। तो कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुपर की एडवांटेज ये है कि इन लोगों ने ये सेम पोजीशनिंग, ये सेम कम्युनिकेशन पिछले 5 साल से शायद यूज किया है। सीधी सादी चीजें, सीधी सादी वो सादी मंसूरी होती थी, ब्रांड मैनेजर। इन लोगों ने ऐड वो ऐड अगर आज भी ऐड होगा ना वो रेलेवेंट होगा। वो ऐड अगर 1970 पे भी ऐड होगा ना वो रेलेवेंट होगा, क्योंकि इन लोगों ने उसके अंदर आपकी सिंपल लाइफ की जो की मोमेंट्स है या होमली मोमेंट्स है या जो फन मोमेंट्स है या जो टुगेदरनेस का मोमेंट्स, वो सब दिखा दिया। जैसे अगर पता नहीं आपको याद है या नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी याद है, सारे ऐड अच्छे थे इसके अंदर। एक ये था कि मियाँ बीवी लूडो खेल रहे हैं और इनमें से कोई ना कोई चीटिंग कर रहे हैं और फिर इसकी हट जाते हैं एक दूसरे से। और फिर एक बहुत क्लासिक है कि लड़के आया है और उसने माँ के गोद पे सर रख दिया और वो लेटा है माँ की गोद में। अब इसको यूनिवर्सल है, आप किसी पाकिस्तानी को दिखा दे, आप किसी रशियन को दिखा दे, आप किसी अमेरिकन को दिखा दे, आप किसी अफ्रीकन चाइनीज को दिखा दे, सबकी माँ से ये रिलेशनशिप है। बस लोग चेंज कर सकते हैं, यूनिवर्सल है। ठीक है, तो बस वो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन। और बात ये है कि जितनी कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं क्लटर ब्रेकिंग के चक्कर में और भी क्लटर क्रिएट हो। क्योंकि मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे आप मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट में आपने काम किया है, तो क्या होता है कि प्रोडक्ट पहले आपके पास आता है कि यार इसका सोचो मार्केटिंग प्लान, या फिर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के साथ मार्केटिंग टीम को लेके चलते हैं कि यार इस तरह का कुछ बनाना है हमें, तो उसकी मार्केट रिसर्च करो, या किस तरह? हाँ, अच्छा, ये बड़े अच्छा सवाल है। तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, एग्जांपल कि मार्केट पाकिस्तान की नहीं होगा, एक बार के मार्केट है। इंडिया में रिचर्ड ब्रांसन ने वर्जिन मोबाइल लॉन्च किया। ठीक है। अब वर्जिन मोबाइल के जो पोजीशनिंग बाहर मुल्क में यूके में डिफरेंट है थोड़ा सा। इंडिया के लिए इन लोगों ने रिबेलियस यूथ को फोकस करने की कोशिश किया। सही है। अच्छा, मुझे याद है इनकी जो एड बना था, और उस जमाने में हम स्टार टीवी देखते थे, तो एड बड़े इंटरेस्टिंग था कि लड़का बाइक चला रहा है और इसने हेलमेट नहीं पहना है, कुछ था। पुलिस वाले ने उसे रोक दिया। पुलिस वाले ने कहा बाप को फोन मिला दे। तो उन्हें बोला अब्बू, ये पापा, ये पुलिस वाले आपसे बात करने हैं। जी सर, आपका बेटा ये कर रहा। ओ, इसको जेल में डालो, ये करो। बोले नहीं सर, बच्चा है आपके, कोई मसला नहीं है, बेटा चाहो तुम जाओ। फिर वो ऐड खत्म हो गया। फिर वो लड़का आया दोस्त के पास, हाँ भाई अब्बू कैसे हो आप? उसने दोस्त को फोन मिलाया और दोस्त ने एक्टिंग किया बाप का, और फिर वो वर्जिन मोबाइल के आया। तो वो पूरा ब्रांड आइडेंटिटी वहां से यहाँ ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ मार्केटिंग नहीं किया, एडवर्टाइजिंग नहीं किया, इन लोगों ने प्रोडक्ट को डिजाइन किया कि यूथ स्पेसिफिक पैकेजेस बना दे। इन लोगों ने ये नहीं बोला कि हमारे पास सारे ये प्लान है जैसा हर कोई और हम डिफरेंट है। इन लोगों ने प्रोडक्ट डिफरेंट बनाया, यूथ के खास तौर पे पैकेजेस बना दिया। तो जैसे आप कह रहे हैं ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन करता है। ठीक है। अब हम लोग बोगो में काम कर रहे हैं, 9 साल से मैं बोगो में हूँ माशाल्लाह। और मैं बोगो में आए कैसे, वो भी एक अलग स्टोरी है। वो भी एक इत्तेफाक से होता है, जो अल्लाह ताला ने जो प्लान बनाते हैं वो ऐसे होते हैं। तो हम लोग ने सोचा जब बोगो में आए तो कस्टमर सर्विस पे फोकस करो। सही। तो कस्टमर सर्विस पे क्यों फोकस करो? क्योंकि पाकिस्तान कस्टमर सर्विस होता नहीं है। दूसरा आपको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं ना एक बोगो से, के लोगों किस तरह अफोर्डेबल चीजें कर सकते हैं। बोगो भी पाकिस्तान में चल रहा है। जी, अभी भी चल रहा है। तो हम लोग ने कस्टमर सर्विस पे फोकस किया, और फिर कस्टमर की क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर खुद बाय खुद आपकी ब्रांड की लॉयल और एडवोकेट बन जाता है। तो अभी भी बोगो पाकिस्तान में 9 साल से है, काफी लोगों के बोगो एक्सपीरियंस है,
और अगर वो कोई अच्छे एक्सपीरियंस हो तो फिर कस्टमर जो है लॉयल हो जाता है। हम हर साल वो के कैंपेन करवाते थे कि 50% ऑफ में आपकी रिन्यू हो जाता है। अच्छा, तो अभी मतलब जैसे कस्टमर के एक्सपीरियंस को आप अच्छा करें तो आपने कुछ गलतियां देखी होंगी जो उसको इम्प्रूव कर रहा है। जी जी बिल्कुल, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और हमेशा कस्टमर को फैसिलिटेट करने की कोशिश की। कस्टमर सर्विस भी कि भाई किसी को मसला हो तो कॉल कर सके किसी को। बिल्कुल बिल्कुल, कॉल सेंटर होता था और कस्टमर को रिइंबर्समेंट में हमने पैसे भी वापस दिए, हमने कस्टमर को कॉम्पेंसेशन भी दिया है। किस हमने कंप्लेंट्स की आती है? अगर कोई स्टाफ चेंज हो जाते हैं, स्टाफ ने मना किया, तो सबसे पहले जो चीज होता है जब एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं पाकिस्तान में, तो कोई प्रोडक्ट जब लॉन्च कर रहा है तो आपकी जो मार्केट में रेजिस्टेंस क्या होगा वो चीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए। सही है। अब बोगो है वाउचर बुक के अंदर, सही है। एक प्रॉब्लम ये होगा कि लोग घर पे भूल गया, गाड़ी में भूल गया, वो उधर चले गया। सही है। दूसरा प्रॉब्लम है कि वो लोग रहे कि यार मैं कुछ शर्मिंदगी महसूस करे उस वक्त जब मैं उसको यूज करे। अच्छा, तो वो सारी चीज कि हाँ मैं हाँ। डिस्काउंट की वजह से यहाँ आया हूँ। जी जी ऐसे कुछ हो, ठीक है। अब दूसरे को डर लग रहा है कि चल ना जाए, ना चले तो क्या होगा, हाँ चले तो क्या होगा। ठीक है, फिर क्या होगा। अच्छा, तो इसकी फिजिकल बुक भी है? फिजिकल बुक था पहले जो हमने बनाया, और एक और चीज जो हमें फेस किया, लोगों ने कहा कि ब्रांड्स को कॉल करके बोले कि यार वो कोई कंपनी है, इन लोगों ने आपके लोगो छाप दिया, डील्स बना के आपके लोगो छाप दिया। तो इसकी वजह से फिर हमारी कंपनी ने बिलबोर्ड लगाया, जो पता चले क्रेडिबिलिटी, और अलग कंपनी है उसने आपके लोगो लगाया और डील्स भेज रहे लोगों को। अच्छा, उनको पता नहीं, इनको लग नहीं रहा कि ऐसे चीज हो सकता है, क्योंकि इनको बोले यार ये वन पिज्जा पे एक पिज्जा फ्री कौन देगा, वो क्यों देगा। तो वो एंटरप्रेन्योर के कॉन्सेप्ट आपको पता है लेकिन काफी लोग को नहीं पता, तो वो एक चीज है। नहीं, हम तो यही करते थे कि वो एंटरटेनर की बुक लेते थे बिल्कुल, और वो वाइल्ड वाली बिल्कुल था ना वो, बिल्कुल, या तो साइलेंट, सबसे पहले ना उधर ही जाते फरारी, 6 दोस्त थे जी ना, जी, तो वो बुक के पैसे तो पहले ही उसमें निकल जाते थे। बिल्कुल। फिर वो एक वो था, वो तो फिजिकल बुक का एक वो मजा था कि फिर हम सारे दोस्त मिलके ना कूपन बांटते थे, खोलते थे सबको। जी, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। तो एक्चुअली ये बात वही कि बोगो के जो आइडिया एंटरटेनर से इंस्पायर्ड है, क्योंकि जिन लोगों ने बोगो शुरू किया, यहाँ पर गैप था ना, यहाँ नहीं थी। हाँ, लेकिन गैप किसी को नजर नहीं आया ना, तो वो लोग वहां रह रहे थे, तो इसकी वजह से वापस आ रहे थे पाकिस्तान, उन्होंने सोचा कि हम ये काम करें। हाँ, जब मैं भी वापस आया था मैं भी यही घूम रहा था यार, इस तरह का कोई प्रोडक्ट यहाँ क्यों नहीं है और क्या वजह है। अच्छा, तो जो ब्रांड से डील है वो भी किस तरह बनती है, मतलब एक पे एक फ्री, तो क्या वो पूरे पैसे वो देता है, क्या करता है? हाँ, नॉर्मली जो हमारा मॉडल है कि ब्रांड, देखो एक सिंपल सी बात है, आपके पास बेतहाशा मार्केटिंग की एवेन्यूज हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बाय वन गेट वन फ्री या बोगो की जो प्लेटफॉर्म, जिसके जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये वाहिद मॉडल हो या प्लेटफॉर्म हो जो बोलेगा कस्टमर आएगा तो आप पे करें। नया कस्टमर भेज रहा है आपके पास, नया कस्टमर हो, रिपीट कस्टमर आएगा। हाँ, लीड लेने के लिए लोग कितने पैसे, कस्टमर आएगा तो आप पे करेगा। कन्वर्जन, और वो अगर आ गया तो वो ड्रिंक्स भी मंगवाएंगे, वो स्टार्टर भी लेंगे, ये चीज लेंगे, तो आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट वो एब्सॉर्ब हो जाता है। क्योंकि आपके रेस्टोरेंट अगर कोई आया नहीं रहे तो आपको वो के इलेक्ट्रिक को नहीं बोल सकते सर वो आए नहीं कोई तो मैं बिल नहीं भरूंगा। आप स्टाफ को नहीं बोल सकते ना ये वो कस्टमर नहीं आया तो मैं ओवरहेड नहीं भर रहा हूँ, मैं सैलरी नहीं देता हूँ, तो आपके जो ऑपरेशन कॉस्ट वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं। क्योंकि जब लोग आते हैं तो फिर वो और भी चीज मंगवाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से और भी है। लेकिन बात वही कि इंसान की साइकोलॉजी और रेजिस्टेंस को देखना। अगर आपने फिजिक्स पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट सुना होगा इनर्शिया, इनर्शिया का नाम सुना? हाँ, इनर्शिया जो है वो सिर्फ फिजिक्स में नहीं होता, वो इंसान के अंदर होता है। हम लोग भी जब बोगो को इनर्शिया है कि भाई ज्यादा फोर्स चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस है। जैसे अभी कोई ब्रांड है जो लोग चाय पीते हैं, उस चाय को पिएगा। जैसे
फीमेल जो है, हाउसवाइफ है, विमेन जो है, वो कुछ मसाला से लॉयल होता है, उसी से खाना बनता है। उनकी वो अगर आपने सजेस्ट किया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो इनर्शिया होता है कि लॉयल है। एक होते हैं मार्केटिंग इनर्शिया, एक होते हैं कंज्यूमर इनर्शिया। ठीक है। अब कंज्यूमर इनर्शिया में एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप एक सुपरमार्केट में हो, आप शादीशुदा, जी आप बीवी के साथ सुपरमार्केट में हो, आपके ट्रॉली जो है यहाँ पे इस काउंटर में इस लाइन पे है, एक बंदा आता है आपके पास, सर वहां चले जाओ, वहां तो स्पेस है, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मैं जब बेगम बोली हुई नहीं चलो बेगम, अगर ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं मैं रिस्क क्यों लूं, हाँ बोले वो यार अनसर्टेनिटी, हाँ। लेकिन वो आपके पास, आपके सामने 10 लेकिन काउंटर, ज्यादातर जैसे कि नए रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, नई चीजें खुलती हैं, तो ज्यादातर मेल्स को देखा गया कि वो इतने अट्रैक्ट नहीं होते, वो तो मतलब उनका तो सिनेरियो अलग है यार, जो रास्ते में चलो वहां बैठ जाते हैं, या कुछ ही लोग होते हैं जो कि शौकीन होते हैं। फीमेल्स को ज्यादातर ऐड जाते हैं यार, चलो नया रेस्टोरेंट खुला है तो वो अपने हस्बैंड को सबको उठा के जी ले जाती। तो सुपरमार्केट में भी यही होता है, डिस्काउंट दिखते हैं तो लेकिन हमें चेकआउट लाइन की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो आपके एक नॉर्मल स्टोर में 20 काउंटर्स होते हैं, सही है, आपके सामने 10 काउंटर्स हैं, ठीक है। बंदा स्टोर का बंदा है, वो आपको बता रहे कि सर उस काउंटर में लेस रश है, लेकिन ज्यादातर आप बोलेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बोले हाँ, क्योंकि आपको अनसर्टेन है, आप बोले यार ये जो मैंने चूज किया ना ये बेटर है, लगा हुआ है तो वैसा ही है। हाँ, तो ये इनर्शिया है। ब्रांड भी वही है कि भाई ये ब्रांड में चूज कर रहा हूँ, ये सही है। तो उसको स्विच करने के लिए आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो वो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होते हैं ना उसके ऊपर, जैसे अभी ये भी होता है कि जिस पैकेजिंग के अंदर एक चीज आते है उसकी क्वालिटी और प्राइस का परसेप्शन बन जाता है। तो परफ्यूम आपको पता है, आप परफ्यूम लेते हैं जी, तो परफ्यूम ज्यादातर आप बॉटल के प्राइस पे कर रहे हैं, एक्चुअल परफ्यूम सस्ता इतना महंगा नहीं होता है, लेकिन लोग एतराज नहीं करेंगे कि बॉटल बहुत अच्छा लगता है, देखने में अच्छे लगते हैं, तो लोग बोले यार ये महंगा लग रहा है। हो सकता है प्रोडक्ट के अंदर महंगा इतना ना हो, लेकिन वो महंगा लग रहा है महंगा तो बस सही है। अगर आपको सही नहीं लग रहा, अगर बोले यार ये चीप लग रहा है तो आप पे नहीं करेंगे, बॉटल अच्छी नहीं होगी तो फिर वो हाँ बोले नहीं भाई इतना महंगा क्यों था, महंगे इतना पैसे क्यों। और पाकिस्तान में आपने जिस तरह के और प्रोडक्ट्स लाए थे, जैसे आपका एक मैंने देखा था कि डॉल्फिन शो का आपने, उसमें किस तरह वो भी इसी तरह हुआ था कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने बोला यार ये चीज यहाँ नहीं है तो हम ले आते हैं यहाँ पर। ये बेसिकली जिसका हुआ क्या था, मतलब किस तरह लाए? नहीं वो एक्चुअली ये डॉल्फिन शो 2012 में होना था और 2013 में लॉन्च हुआ था दोबारा। 2012 में ये रशियन इंजीनियर्स के साथ काम कर रहे, क्योंकि रशिया से आ रहे थे डॉल्फिन और बेलुगा वेल और सी लाइन, ठीक है। अब वो 2012 में जब ये मार्केट में शुरू होने वाला था तो वो कुछ स्पेसिफिकेशंस आउट हो गया पॉन्ड या जो भी पूल का, तो रशियंस ने कहा नहीं भाई हम रिस्क नहीं ले सकते, आप खत्म करो, आप दोबारा बना दे सब चीज या फिर मॉडिफिकेशन करें। तो फिर लोग थे जो कि लेके आ रहे थे यहाँ पर, ये बेसिकली कुछ ग्रुप हैं जो इसके थ्रू, नेवी भी इन्वॉल्व थे और जो कंपनी जिसमें मैं काम करता था वो भी डॉल्फिन शो के इन्वेस्टर टाइप के काम करते थे। तो जब ये 2012 में प्रिपरेशन हो चुके हैं और लोगों से पैसे ले लिया, तो लोग ने बड़ी मजाक उड़ा दिया और बड़ी नेगेटिव सेंटिमेंट चले गया। सही। तो जब 2013 में ये नेगेटिव सेंटिमेंट जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि भाई आपने एक बार कोशिश की, आपसे हुआ नहीं, जैसे विराट कोहली को बोला ना तुझसे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब ये चीज सक्सेसफुल हुआ, जब ये चीज शुरू हुआ, तो जो लोग हंस रहे थे ना वो टिकट मांग रहे थे। तो ये मैंने देखा है कंज्यूमर के और पर्सन का साइकी होता है। सक्सेस जो है ना, सक्सेस लोगों को कन्वर्ट करते कि यार नहीं ये अच्छा है। वैसे भी यहाँ पर पर्सपेक्टिव यही था ना कि यार
यहाँ तो वैसे ही यार मसले हैं, तो ये लोग कहाँ कर सकेंगे ये काम, क्योंकि मतलब बिल्कुल अलग चीज़ है ना कि लोग नहीं सोचते इसके बारे में। यहाँ पर हमने वैसे भी देखा ज़्यादातर एंटरटेनमेंट क्या होती है, बस खाना खाने चले जाओ, बस यही होती है। बिल्कुल। और या फिर मूवी देख लो, अब वो भी खत्म हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए कि लोग घर में ही जो है ना इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन बना ली है कोविड की बात से। मैंने बोला यार घर में भी हो सकता है, चलो सही है कौन। और दूसरा कराची का ट्रैफिक आप देखा, बंदा सोचता होगा यार मैं उधर जाऊंगा इतना ट्रैफिक होगा, एक तो हर रोड जो है वो पार्क किया हुआ है। नहीं वो एक बात है, लेकिन बस वही डॉल्फिन शो के अंदर भी उस वक्त पे पॉलिटिकल टर्मोइल जो कुछ चल रहे थे, तो हम लोग ने भी वही काम किया कि सेफ्टी का भी नहीं, सेफ्टी कोई इतना बड़ा नेवी के एरिया था तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, और क्राउड बहुत ज्यादा था तो कारसाज हमारे वजह से जैम होते तो हम और भी मशहूर हो गए। सही। तो अब वो एक डॉल्फिन शो में अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि कोई शो हमें कैंसिल करना था, तो हम लोग अपने तौर पे लोगों की बुकिंग चेंज करते थे, खुद ही चेंज करते थे। हाँ, हम लोग इनको फैसिलिटेट करते थे। अच्छा। और हम लोग फर्स्ट करो 2000 लोग का बुकिंग है तो हम हर 2000 लोगों को मैसेज और कॉल करते थे और बोले कि सर आपके 5:30 का शो था, हमने आपके शो 7 o'clock कर दिया, अगर आपको ये शो पसंद नहीं है तो हमारा जो काउंटर्स है डिफरेंट इम्तियाज पे या पार्क टावर्स पे नहीं था, फोरन पे था, या इधर डॉल्फिन शो के खुद काउंटर था, अब यहाँ आके आपके टिकट एडजस्ट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में और दूसरी जगह पे आप किसी चीज को देखने चले जा रहे हैं, आप उस दिन गया नहीं है तो वो बोले सर आप सॉरी आप आ नहीं सकते, तो आई एम सॉरी यू नीड टू बाय न्यू टिकट, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, कस्टमर सर्विस के एक्सपीरियंस है, और एक मार्केटिंग एक अच्छा होता है। तो फिर बंदे अच्छा चला है तो फिर खत्म क्यों हो गया? वो आई डोंट नो, बात उस कंपनी से मैं एनी टाइम सून कभी आने वाला है ऐसा यार। अभी कुछ लोग ये शायद लोग एक बार शायद लाहौर लेके गया, उसी कंपनी लेके गया, या शायद दूसरा कोई कंपनी लेके गया, लेकिन इसमें ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए होता है, और कंसिस्टेंसी भी एक वो देख लेते हैं कि क्या है, लेकिन बड़ा एक अच्छे एक्सपीरियंस है, और बच्चों खास तौर में बहुत अच्छे एंजॉय। हाँ नहीं मैंने देखा तो है, बड़ा अच्छा मजा आता है। स्कूल्स बच्चे को लेकर आ रहा है और वो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस था। बच्चे नहीं थे मेरे, लेकिन अब तो है तो वो नहीं है। नहीं ओवरऑल अच्छे बड़े एक्सपीरियंस था, और फिर वही बात है कि मार्केट के चेंजेस भी है और मार्केट सेम भी है। अब वो कंज्यूमर ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, आपके पास ग्रुप्स है, आपके पास थोड़ा सा और बेटर नॉलेज है। भी है ना, लोग दूसरी जगहें भी तो देखते हैं ना, हम तो देखिए उधर ऐसा हो रहा है तो इधर क्यों नहीं ऐसा हो रहा। नहीं वो एक बात है कि एक्सपोजर अच्छे होता है, और फिर कोई मार्केट के अंदर किसी प्रोडक्ट के लिए मोनोपोली सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है। हाँ। आपको कंपटीशन चाहिए, कंपटीशन भी चाहिए, और कस्टमर को भी ऑप्शंस चाहिए। हाँ। वरना वो एक फ्रस्ट्रेशन और एक प्रॉब्लम, वो रेजिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन जो है ना वो डिपेंड करते हैं। आप देखो बात हुई कि किस वजह से प्रोडक्ट यूज होते हैं, सही है। अब देखो मेरे जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है ना कि सही है प्रोडक्ट अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्या इसको कन्वीनियंस है या नहीं है। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, कन्वीनियंस। अब देखो मार्केट में ईवा के अलावा, अभी शायद डालडा ने किसी ने बनाया, ईवा के अलावा किसी ने स्टैंडिंग पाउच बनाया ही नहीं था। और हमारे घर में तो ईवा यूज होते थे। क्यों यूज होते कि आप काउंटर में रखे और करें, वरना आप तेली में लेकर आते, तेली को काट लेते हैं तो फिर गिर जाते हैं, फिर इसको स्टोर करने के प्रॉब्लम। तो इतनी कन्वीनियंस फोकस्ड बना दी उन्होंने। आपने दुनिया भर की बात की है सेहत, आपने दुनिया भर की बात की हाइजीन, लेकिन मुझे तो कन्वीनियंस चाहिए ना। कन्वीनियंस भी चाहिए, सबसे ज्यादा कन्वीनियंस की वजह से हम लेते हैं। हाँ जैसे आप देखें ना कोल्ड ड्रिंक्स बिकती हैं, सबको पता है अनहेल्दी है, लेकिन कन्वीनियंस है भाई, यूं गए अचानक एक मिनी बोतल चलते चलते पी ली, गाड़ी में पी ली। अब मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि यार कोई हेल्दी ऑप्शन ऐसा हो, लेकिन ऐसा कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है
क्योंकि इतना इजी हो कि यूं गए और बस ग्रैब करते हुए चले गए। अभी तो ऑप्शंस आ गया आपके, ग्रीनो है, जूस बार्स है, नहीं वही ना, डिफरेंट फिर है। अगेन वो होता है कि हर जगह अवेलेबल नहीं है। अब जैसे मेरा दिल चाह रहा है, मैं नीचे गया, नहीं है ओनली ग्रीन, नीचे गया मुझे पेप्सी है, ये सारी नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगी। फ्रूट जूस आप ले लेते हैं लोगों से। ये है। हाँ, वो एक फैक्टर है इस चीज पे, लेकिन बात वही कि इंसान की प्रायोरिटी और प्रेफरेंस क्या है। ये तो ब्रांड लॉयल्टी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कितनी हद तक के इंसान लॉयल होते या नहीं होते वो एक क्वेश्चनेबल चीज है। कि लॉयल्टी है, कुछ चीज में लॉयल्टी होते है, मसाला वगैरह में लॉयल्टी, लेकिन अब वो बात की है आपने कि कोल्ड ड्रिंक कन्वीनियंस है, लेकिन में भी होता है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक जो है और या और भी चीजें हैं ये पहले नहीं होते थे, अब वो और पार्ट ऑफ लाइफ बन गया। हाँ, मतलब बिल्कुल इजी है ना, यूं नीचे का। हाँ, लेकिन इस पे बहुत सारे कैंपेन्स हुए थे, बहुत सारा कम्युनिकेशन मैसेजेस बना हुए हैं। आपकी एसोसिएशन क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होता है। अब वो एसोसिएशन बन जाते तो ठीक है, अब वो एसोसिएशन कोई बैरियर्स हो उसके अंदर तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होता है। अब बात वही कि टारगेट ऑडियंस कौन है, इनके हैबिट्स क्या है, वो आपको देखना होगा। आप किसको सेल कर रहे हैं और क्या आप वो इंसान को सेल करने की कोशिश करें जो बाकी खरीद सकते हैं या खरीदने जाते हैं कोई प्रोडक्ट। अब देखो एक बात है, अगर आपके गाड़ी का नाम लेने को बोल देते हैं, आप हो सके रोज रॉयस बोल लेते हैं, लेकिन हर कोई इंसान रोज रॉयस ले नहीं सकता। ठीक है, तो रिकॉल है, लेकिन मेरे कंसिडरेशन सेट में रोज रॉयस नहीं। ठीक है, तो वो बात है कि किस चीज पे इंसान वो कंसिडरेशन सेट को फोकस कर रहा है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज है यूजर एक्सपीरियंस, कंज्यूमर एक्सपीरियंस, एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ ब्रांड्स वगैरह जो है अपने सिंपल सा चीजों को फाइन ट्यून कर दिया, लेकिन वो एक्सपीरियंस को डिफरेंट कर दिया। जैसे अगर कभी आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया मेलचम्प के नाम से, जी जी, इनके जो मैसेजेस इतनी अच्छे होते हैं, इनकी ग्राफिक्स इतने अच्छे होते हैं कि आप बोले यार ये मुझे दोबारा यूज करना। अभी मैंने रिसेंटली यूफोन की ऐप डाउनलोड किया, जो यूफोन की अपने ऐप है, मैं को 2005 से यूफोन यूज कर रहा हूँ। अब वो स्विचिंग में जो वो जो है ना इनर्शिया की बात कर रहा हूँ कि मैं स्विच कर लूं कि किसी के पास मेरा पुराना नंबर हो और नंबर स्विच कॉल आ नहीं रही अब मेरे पास, तो फिर क्या हो जाता है ना, पोर्ट कर दिया लेकिन इतनी जो स्विचिंग होना था पोर्ट की वजह से हुआ नहीं। तो बात हुई कि लोग डिपेंड करते हैं आपकी सोशल क्लास। जो लोअर तबके के लोग हैं, जो लोअर क्लास से जो लोग हैं, वो न्यू पैकेज न्यू रेट स्विच करते हैं, मुझसे चेंज कर देते हैं। आज यूफोन, कल मोबिलिंग, परसों जोन, वो बहुत प्राइस कॉन्शियस होते हैं, वो वैल्यू कॉन्शियस होते हैं। तो इसलिए ये सारे जो एड्स बनते हैं ना, ये उस चीज पे फोकस करें। लेकिन एक चीज मैंने किसी से पूछा था, दोस्त से पूछा था, और यार ये न्यू कस्टमर हर बार क्यों अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूँ यूफोन में 2005 और कभी कभार मुझे बहुत घटिया सर्विस मिला, कभी किसी ने मुझे तो मैसेज तो नहीं किया इस तरीके से। हाँ, यूफोन मुझे मैसेज करेगा कि आपके जो बंद नंबर हो उसको एक्टिवेट करो। तो मुझे क्या मैसेज मिल रहा है कि यार आप जो मेरे साथ हूं ना, बेवकूफ हो जो मेरे साथ। जैसे बैंक्स में न्यू कस्टमर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एम्प्लॉय के साथ भी होता है ना ये पुराना एम्प्लॉय होता है जो नहीं जा रहा है, उसको नहीं पूछते भाई इंक्रीमेंट दोगे। जैसे वो छोड़ने शुरू हो जाता है ना, तो वो बोलते हैं अच्छा यार सैलरी बढ़ा देते हैं। नहीं, लेकिन बात वही, नया टैलेंट आ रहा है तो उसको ज्यादा सैलरी, वो भी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो कस्टमर आपके पास है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं, कस्टमर को रिटेन करने के लिए वो कम लगते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं। तो इसकी क्या वजह? वो बात वही है ना कि आप लीकी बैरल एक थ्योरी होता है। लीकी बैरल होता है कि ऊपर से आप चीज डाले और नीचे से नहीं। तो ये छोटे छोटे चीजें होता है, कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं है,
ब्रांड एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को समझ नहीं सकता है, इस किस्म के एरियाज आ जाते हैं जिस वजह से वाकई स्विच होगा। वरना लोग स्विच नहीं करे, वो वही है जैसे तो वैसे वो जा नहीं है ना, तो उस लोगों को फिक्र नहीं होगी। हाँ वही बात है कि कॉस्ट होता है ना, बस द पहुंचा दो कॉस्ट। उसको, ले आओ यहाँ तक, फिर ये जाएगा नहीं। लेकिन लोग स्विच कर देते हैं, बैंक वगैरह भी ये लोग स्विच कर देते हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है कि जो कस्टमर साल और साल आपके साथ है उसको रिवॉर्ड करो। नहीं, जैसे कि एक बैंक में मेरा अकाउंट है, तो लेकिन मैं उससे बहुत परेशान, लेकिन मैं क्यों स्विच नहीं कर रहा। मैं बोला यार फिर उसका अकाउंट खोलूंगा, वहां जाके फिर मैं बताऊंगा कि मैं ये हूँ, मेरे ये पेपर है, छोड़ यार। हाँ ये है कि मैंने एक और अकाउंट खोल लिया, मैं उसमें ट्रांजेक्शन्स कम करता हूँ, वो भी इत्तेफाक से किसी वजह से खुल गया, हालांकि उसमें मैंने एफर्ट नहीं किया। तो ये है ना, ये वजह है कि यार लोग फिर स्विच नहीं करते, यार इतनी सारी मसले कौन वापस से करेगा। नहीं तो आपको बेसिकली चीजें आइडेंटिफाई करनी चाहिए जिस वजह से आपका कस्टमर रिटेन होगा और जिस वजह से आपका कस्टमर स्विच कर रहा है। अब वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो स्विच कर लेगा, लेकिन लोग नॉर्मली इनर्शिया की वजह से वो सेम है। सही है, रूटीन बन जाते, तो रूटीन वाले हाँ, जैसे वो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फीमेल दर्जी का गुस्सा करते लेकिन दर्जी को चेंज नहीं करेगा, सही काम नहीं करे, लेकिन क्या पता अगले वाले से वर्स हो। तो वो एक फियर होता है और एक रेजिस्टेंस होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझने के, भाई ये क्यों चेंज नहीं कर रहा है या ये चेंज क्यों कर रहा है। फिर वो एक चीज होता है फंक्शनैलिटी। मैंने जैसा आपके एग्जांपल ली, ईवे के एग्जांपल कन्वीनियंस है मेरे लिए। हाइजीन मुझे नहीं पता हाइजीनिक सबसे ज्यादा हाइजीनिक है या नहीं, मुझे तो उसकी फिक्र नहीं, लेकिन कन्वीनियंस वो प्रोवाइड कर रहा है मुझे। जैसे मुझे याद है जब हम लोग एग्जैक्ट में थे तो BTB बिग टिक बर्गर मंगवाते थे। ठीक है। अब वो क्यों मंगवाते थे? कभी होता होगा जल्दी आ जाता होगा। नहीं, वो इसलिए मंगवाते थे उसके साथ फॉर्च्यून कुकी मिलता था। अच्छा, तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस या डिफरेंट चीज है। जैसे अभी वो कोई भी चीज है, जैसे अभी वो लोग चारपाई या तख्त पे बैठ रहे हैं, पहले नहीं बैठ रहे थे। पहले वो गरीब बंदा बैठे थे तख्त पे और अमीर बंदा रेस्टोरेंट कुर्सी पे बैठते हैं। अब वो चेंज चेंज हो गया। जैसे जीन्स का पैंट होता, वो गरीबों के पैंट था, वो उसको चेंज कर दिया, उसको स्टेटस सिंबल बना दिया और फिर वो जीन्स। अब वो लॉन भी है, लॉन भी मेरे ख्याल पिछले 30-40 साल या इससे कम, वो मैं किसी का कॉलीग था, एक्स कॉलीग था, कह रहा यार लॉन मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो लॉन को फेंकते थे, लॉन वही था जो किसी का काम भी नहीं था। अच्छा, हाँ, उसको कैसे उठा दिया? ये एक रिसर्च होना चाहिए इसके ऊपर कि कैसे किया कि एक चीज जो वेस्ट है वो डिजायरेबल बना दिया। अब एक चीज है आप लोगों को शो करो, वेस्ट नहीं, मतलब वो इसके डिमांड नहीं था ना। लड़कियां चिकन पहनते थे और ये खड्डी पहनते थे और इसके साथ लॉन कोई नहीं पहनते थे। अच्छा, तो वो चेंज हो जाता है। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपकी, आदिल न्यूसा जी ईगो लॉन्च करिए, ठीक है, ईगो जो ब्रांड है, जो फैशन ब्रांड है, जब आदिल ने लॉन्च किया तो न्यू प्रोडक्ट था, कोई उसको पहचान नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था। तो उसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने यंग वुमेन को उठाया, वर्किंग वुमेन, इनको बोला ये मैं आपको 5-6 आउटफिट्स दे रहा हूँ, ऑल यू हैव टू डू इज गो एंड वेयर इट एट प्लेसेस। आप औरत के ये बोले अच्छा आउटफिट कैसे आया, ये वो किसकी आउटफिट, ईगो ओके। तो वो इस तरीके से वो अपने मार्केट के अंदर से अपने वो एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब वो एक बंदा ने पहन लिया तो इसका मतलब क्रेडिबिलिटी आ गया, अवेयरनेस भी आ गया। अगर मैंने बोला है मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर जिस इंसान यूज कर रहे हैं वो वाकई वो बता रहे, फिर वो बोल दिया इसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा अच्छा है। अब वो नया तीसरा बंदा आ गया यहाँ पे, इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जब वो बोलेगा तो लोग खरीद लेगा चीजें,
क्योंकि मुझे पता है कि एक एक्स कॉलीग थी, उसने जेनेट अकरम की वजह से एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ इन्वर्टर कुकिंग वो लिया था, इन्वर्टेड कुकर लिया। सही है। तो वो एक डिसेंट साइज इन्वेस्टमेंट, शी ट्रस्टेड जुनैद अकरम्स रिकमेंडेशन। तो वो एक न्यू एरिया, एक न्यू पैराडाइम भी खुल गया मार्केटिंग के अंदर। कस्टमर भी है, मार्केटर भी है, इन्फ्लुएंसर भी है, लेकिन हर इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान के जैसे नहीं हो कि हर इन्फ्लुएंसर हर चीज सेल कर सकते हैं। ये तो नहीं करते ना, जैसे अब कोई टैग का इन्फ्लुएंसर है वो थोड़ी कोई झाड़ू बेचेगा या क्या बेचेगा। हाँ, अगर उसमें टैग हुआ तो बेच देगा। डिपेंड करता है ना, मार्केट पे क्रेडिबिलिटी है, मार्केट पे बिलीवेबिलिटी है। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट है, अगर फर्स्ट करो वाइटल वाला है, वाइटल वाला का चाय पहले नहीं होता था। अच्छा, चाय नहीं पहले यही याद है। इनके और भी होते हैं, सोप वगैरह भी होते थे, और भी चीजें होते हैं। तो हमेशा जैसे चाय के नाम से ही सुना है। हाँ, जैसे अभी मैंने याद है जब सिल्क बैंक लॉन्च हुआ था, तो मैंने भी कहा भाई सिल्क बैंक कैसा नाम है, मुझे एक बैंक तो मजबूत चाहिए, रेप्यूटेशन अच्छा चाहिए ना। सिल्क और बैंक मेरे ज़हन में नहीं जा रहा था, लेकिन अभी भी वो बैंक मौजूद है, काम भी कर रहे हैं और मार्केट में मिल रहा है। ठीक है, अब बात वही कि परसेप्शन है मार्केट। जैसा एक बात करो कि ब्रांड है, ये रबर बैंड है, आप रबर बैंड को स्ट्रेच नहीं कर सकते, कस्टमर स्ट्रेच करेगा। सही है। ये बेसिकली रीस एंड ट्राउट ने पोजीशनिंग, एक बहुत मशहूर बुक है जो 60s में लिखा था, उसमें बोला कि आप कस्टमर की दिमाग को चेंज करना होगा। आप जितनी कैंपेनिंग करेंगे ना, फायदा नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर के दिमाग में ये बना कि आप ऐसे हो और ये ऐसे हो। तो पहले आप इसके बारे में परसेप्शन चेंज करो, फिर अपने बारे में परसेप्शन चेंज करो। तो इस तरीके से, तो एक वो एग्जांपल है, एविस रेंट अ कार, हर्ट्स से फर्स्ट नंबर था, हर्ट्स, एविस सेकंड नंबर था। अब आप सोचो यार, सेकंड नंबर बंदे, सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड बेस्ट, वो क्यों लेगा कोई, वो बोले हर्ट्स पे जाऊंगा। आपको चाहिए तो बेस्ट। बेस्ट चाहिए। हाँ, इन्होंने पूरे कैंपेन बनाया, वेयर एविस, वेयर नंबर 2 वी ट्राई हार्डर। मतलब आपको बेटर सर्विस देंगे, आपको ज्यादा वो करेगा। तो इस तरीके से परसेप्शन को आप गिरेंगे कि कहाँ पे रुकावट कहाँ आ रहा है। अब रुकावट को रीफ्रेम करना चाहिए। सही। ज्यादातर लोग, एक और चीज थी कि मार्केटिंग को बड़ा वो करते हैं, मिलाते सेल्स को समझते हैं कि वही मार्केटिंग है, और मार्केटिंग को समझते हैं कि वही सेल्स है। मतलब रेलेवेंट तो है दोनों, लेकिन मेरे ख्याल से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, समझते एक ही चीज है। तो बात हुई कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ये देखो, वही बात है कि सेल्स और मार्केटिंग में फर्क क्या है और सेम क्या है, आपको वो देखना होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, सेल्स को होता है कि मोस्ट प्रोबेबली बल्क पे देखते हैं, सेल्स मैनेजर बल्क पे देखते हैं। सेल्स ना हुई तो मार्केटिंग का भी कोई फायदा नहीं है, मार्केटिंग अगर ना हुई तो सेल्स वालों को फायदा, मतलब वो काम ही नहीं कर सकते, कुछ क्या करेंगे। नहीं, दोनों के लिए आपको एक प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, यार सेल्स मार्केटिंग एक ही तो बात है, तो ये डिफरेंट तो है ना, तो वो थोड़ा सा पता है किस तरह डिफरेंट है। देखो, डिफरेंट है और सेम भी है। आउटकम तो दोनों का सबका वही है, दोनों के सेम है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की अलग अलग है। अभी वही बात है कि सेल्स को होते, अच्छा दूसरा एक चीज है, एक चीज आपको मार्केटिंग बंदा ने कैंपेन बनाया है कि मार्केट रिसर्च की होगी, जो भी है उसने कंज्यूमर को स्टोर्स पे पुश करना, सही है। अब वो कंज्यूमर पे पुश कर रहे, जाके वो कंज्यूमर जाके प्रोडक्ट ले ले, कंज्यूमर विल डिमांड द प्रोडक्ट। सेल्स वाला जो बंदा होगा वो जाएगा दुकानदार के पास, एक एग्जांपल, ठीक है,
अब दुकानदार को डिमांड यहाँ से आ रहे तो दुकानदार बोले यार मुझे सप्लाई चाहिए, तो वो एक सेल्स के एक ऑप्शन होगा, ठीक है। B2B में सेल्स और मार्केटिंग मिक्स होते हैं, ठीक है। B2C में डिफरेंशिएशन भी हो सकते हैं। अब सेल्स वाले को यूज करे जाके मार्केटिंग हो, वो भी एक अच्छे ऑप्शन होते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले टपाल ने कैंपेन किया कि ये जो स्टोर्स है इनको एक इंसेंटिव प्रोग्राम बना दिया या कोई ऐसा कॉन्टेस्ट बना दिया कि जिसने सबसे ज्यादा बेटर अपने टपाल के मटेरियल से स्टोर को डेकोरेट किया उसको एक मोटरसाइकिल मिलेगा एज अ प्राइज, कुछ ऐसा। अब वो मोटरसाइकिल उस जमाने में स्टोर वाला के लिए बहुत अच्छी चीज था, तो उसने मेहनत किया, स्टोर सजाया, टपाल को फोकस किया, प्रोमिनेंट दिया। अब वो कंज्यूमर आएगा, वो देखेगा, टपाल को देखेगा। तो इस तरीके से मार्केटिंग जो कैंपेन है कंज्यूमर को नहीं टारगेट किया। फोन्स भी आते हैं मार्केट में, तो उनको बोलते हैं हम तुम्हें ज्यादा कमीशन देंगे, ये फोन पुश करो। फिर वो कोई बंदा भी आता है तो उसको बोलता नहीं सर ये फोन देखें, ये भी नया आया है। अच्छा, कुछ इसी तरह ट्रैवलिंग में भी होता है। कुछ जगह है जैसे अगर आप किसी पेंट का काम करें घर के अंदर, आप जितनी ऐड देखेंगे ना वो बंदे जो वहां पे है अगर इसकी रिलेशनशिप उस ब्रांड से वो इसकी रिकमेंडेशन करें। कमीशन कमीशन हो या जो भी भी रिलेशनशिप एक पेंट का टोकन, हाँ वो भी मेरा टोकन वाला निकले, हाँ वो भी एक निकाला था उन्होंने। तो अब वही बात है कि सेल्स डिफरेंट है, मार्केटिंग डिफरेंट है, ब्रांडिंग डिफरेंट है। अब वो डिफरेंशिएशन में फोकस करने के बजाय आप देखो काम क्या है कि कंपनी जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ हमारा बोरो के लिए कस्टमर सर्विस भी मार्केटिंग का काम कर रहा है, क्योंकि अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोडक्ट जो अभी वो इस्तेमाल कर रहा है इसको वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो वो हमारा मार्केटिंग को फिट करेगा। जैसे अभी भी किसी ब्रांड पे फेसबुक पेज पे जाके उनकी कमेंट्स देखे लोगों के, जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग भी हो ना, अगर आपकी सर्विस अच्छा नहीं है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब ब्रांड के लिए दो कस्टमर्स है, इंटरनल कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर। आपके एम्प्लॉयज भी आपके कस्टमर है। अगर वो आपके ब्रांड से बिलीव नहीं करते, आपके ब्रांड को पुश नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वो खुद भी बिलीव करे ना कि यार ये जो मैं बेचने जा रहा हूँ वाकई, जैसे मुझे याद है तो यानी प्रोडक्ट टीम भी हर चीज, मतलब हर बंदा हर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है कि भाई एक, क्योंकि उसकी कस्टमर से जो इंटरेक्शन हो या कोई वेंडर से इंटरेक्शन हो या किसी से इंटरेक्शन हो, तो वो कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं, जो वैल्यूज, जो ब्रांड, जो कैंपेन बना रहे, जो स्टेटमेंट बना रहे, उसको रियल मोमेंट ऑफ ट्रूथ, रियल टेस्ट है जब वो मार्केट में जाएगा, कस्टमर से मिलेगा, वेंडर से मिलेगा, ये वाली चीज है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। तो वो चीज है कि ये चीज नहीं सोचना कि यार ये चीज है, ये चीज है या वो चीज है। भाई काम क्या है, कहाँ से इसको इंक्रीज करो, काम पे इसकी एफर्ट्स को कोहेसिव करो, वो देखना चाहिए। अब वो चीज सेल्स है या मार्केटिंग है या ब्रांड प्रमोशन है या जो भी चीज है, आप इसको कोई भी नाम में देख सकते हैं। फंक्शन क्या है, आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब एक ना कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं हो, आपके जो बिजनेस के पूरा एक साइकिल है वो भी चलना चाहिए। ठीक है, अब बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर मार्केटिंग की एक चीज जो है जो थोड़ा सा मिसिंग है, शायद आपने देखा होगा, आपकी फील्ड में सॉफ्टवेयर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, आप ट्राई करते हैं, आप चीजों को ट्वीक करते हैं। मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है कि आप बोले यार ये मैंने 5 चीज ट्राई किया, अब मुझे मालूम हो गया कि 4 चीज काम की है, 5वां चीज काम की नहीं है, तो 5वां चीज मैं चेंज कर लूंगा, यहाँ पे मैं ट्वीक कर लूंगा। वो क्या करते हैं पाकिस्तान में, सब चीज को चेंज कर देते हैं एक साथ। जब आप सब चीज को चेंज कर रहे एक साथ, तो आपको कैसे पता चले किस चीज से इफेक्टिवनेस आ रहा है। तो यानी कि वो डाटा कलेक्शन जो है, रिजल्ट, वो उस पर फोकस नहीं कर रहे।
वो डिपेंड करते कंपनी पे डिपेंड करते, लेकिन जब आप हर तो चीज शायद चेंज बजट कर नहीं रहे होता हैं। हो या भाई हमें नहीं करना, रिस्क नहीं लेना इतना वाला। नहीं, रिस्क की बात नहीं है, बात वही कि पाकिस्तान में डेवलपिंग कंट्री है, तो आप थोड़ा सा एफर्ट करें तो आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। तो आपको इतनी इंसेंटिव नहीं मिलते या इतनी रिस्क नहीं है कि आप वैसे करो जैसे कर रहे हैं। अगर आपको जॉब पे हो और आपका परफॉर्मेंस ओके है और आपके ये नहीं बताया गया कि यार आपका प्रमोशन रुक गया अगर आप परफॉर्मेंस बेटर नहीं करेगा, तो आप बेटर नहीं करेगा ना। नहीं करेगा। जब जब आपको बोलेगा वो रिस्क है, ये चीज हो सकते हैं, आप ये चीज मिस कर सकते हैं, तो फिर आप चेंज करेगा ना। बात वही है। अब वही बात है कि जो इंसान आपने बचपन से बताया कि गलती नहीं करना, वो गलती कैसे करेगा, वो एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा। आपने उसको बचपन बच्चे हाँ, तो आपने बोल दिया, आपने बच्चे को कहा कि गलती नहीं करना। ये दूसरा ये है ना कि फेल होने से भी डरते हैं लोग, इसलिए उसको जो गलती को गलत वो समझे ना, गलत समझते हैं यार फेल हो गए हम। अब लेकिन अगर फेलियर नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगा, ना कुछ नई चीज नहीं करी ना फिर आप। लेकिन आपने पूरा सिस्टम बना दिया, अपना मुआशरा बना दिया, अपने तालीम बना दिया, उसी तरीके से बनाया कि जो एंड रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट आपको मिलना मार्क्स, लेकिन मार्क्स और लर्निंग के ताल्लुक है या नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं है ना, नहीं है। तो फिर आपकी जो फोकस गलत है कि जिसके मार्क्स अच्छे होते हैं वो रियल लाइफ में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, ज्यादातर देखा गया। इसलिए क्योंकि वो ज्यादा शायद चीजों को एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा ना, एक्सपेरिमेंट नहीं करे और दूसरे चीजों को देखो बात वही है कि आपकी जो फेल हो रहा है या जो वो स्ट्रगल कर रहा है, नहीं हो रहा, तो स्ट्रगल कर रहा है तो वो देखता है अच्छा मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ, तो अक्सर देखा गया कि फिर वो आगे निकल जाता है, वो देखता है चीजें, वर्कआउट दूसरी हो जाती है उसके लिए। और जो मेरे ख्याल से जो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं जिसके, वो शायद इसलिए फेल होता है कि बोलता है यार जो सिस्टम चल रहा है बस मैं वही देख रहा हूँ, उस पर मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो शायद वो इधर उधर चीजें नहीं देखता हो, इस वजह से मसला आता है। क्योंकि रियल लाइफ में तो आपको नहीं पता ना, आगे मार्क्स तो दिखते नहीं तो हाँ, लेकिन अभी आपने वो चीज बेंचमार्क बना दिया, तो इसकी वजह से आपकी पूरी सिस्टम ऐसे होता है। तो जो बच्चा आपने बताया कि ऐसे ही करना, वो एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करेगा जब उसकी करियर के रिस्क हो। एजुकेशन सिस्टम पे अगर हम बात करते हैं तो मैं ग्लोबल एजुकेशन की बात करूँ, पाकिस्तान की सिर्फ नहीं, वो तो बना ही इसलिए ना कि आपको एक सर्टेन टाइप की इंडस्ट्री में जाके सर्व करना है। कोई मतलब इस पे डिस्कस नहीं करता कि यार हम कुछ बनाएंगे, कुछ नई चीज बनाओ, या इवन कि अगर आपको पास भी करना है तो ऐसे कोई मैंडेटरी चीजें नहीं डलेंगी कि भाई आपने कुछ बनाया हो तो ही आपको डिग्री मिलेगी, ऐसा कुछ ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि थोड़े ज्यादा पैसे देके पढ़ना भी नहीं तो डिग्री के जब भी तो ये टॉप स्किल्स वाले लोग जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्किल्स पे फोकस जा रहा है ना सबका। अब डिग्री और ये चीजें ये थोड़ी बेमानी इसलिए हो गई कि डिग्री जिसलिए दिखती थी वो चीज आ नहीं रही ना, नजर नहीं आ रही। हाँ, लेकिन अभी भी वही बात है कि मार्केट सिनारियो या परसेप्शन क्या है, तो रियलिटी क्या है, परसेप्शन क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो गैप जो होता है ना, अब वो काफी लोग एंटरप्रेन्योर की तरफ जा रहे हैं, सही, वो एक अट्रैक्टिव चीज आता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको भी मार्केटिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी की मालूम होनी चाहिए। लोगों ने वर्ड पकड़ लिया है, उसके पीछे जब जाते हैं तो पता चलता है कि कितनी एफर्ट लगती है, तो सब काफी लोग पीछे हो ही जाते हैं। वो तो हमेशा होता है ना, पहले वो आईटी पे कर रहे थे लोग, इससे पहले डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे थे, और कितने डॉक्टर इंजीनियर हो रहे तो लोग बोल रहे हैं कहाँ जाए, डॉक्टर्स तो जगह ही नहीं, डॉक्टर ज्यादा हो गए और जॉब्स कम है। लेकिन फिर भी हमारा हेल्थ सिस्टम में कमी है, मेरे क्या कमी है, लेकिन अगेन डॉक्टर्स फिर भी घूम रहे हैं और इस वजह से फिर वो ऑफ कोर्स उनका पे स्केल भी कम हो गया है।
इतने डॉक्टर हैं, तो क्या करें। इंजीनियर्स तो चलो फिर भी अभी इसलिए बचे हैं क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं करते, बाहर से भी काम कर सकते हैं, तो वहाँ वो एक तरह से देखा जाए तो कम पैसों में ही काम कर रहे हैं। उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से ज्यादा है, लेकिन जो बाहर से काम आ रहा है उनके हिसाब से तो कम ही है ना। तो बेसिकली वही बात है ना, आपने एक बात किया जो मार्केटिंग में होता है कि आपका स्किल है ये, तो आप एक प्रोडक्ट है जो नीश को फोकस कर रहे हो, सर्व कर रहे हैं, इसकी स्केलेबिलिटी और इसकी पोटेंशियल बहुत कम होता है। हाँ, अगर वो नीश बहुत एफ्लुएंट है तो फिर समझ आते हैं, या फिर वो आपकी प्रोडक्ट फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि हर किसी को वो कर सकता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे भी यूज हो सकता है, इसकी यहाँ पे भी यूज हो सकता है। तो डिफरेंट चीज होता है कि आप कंजम्पशन इंक्रीज करें या फिर आप प्रोडक्ट यूजेजेस इंक्रीज करो। जैसे वो है WD-40, इसका नाम सुना? नहीं। वो बेसिकली एक स्प्रे जैसा होता है। हाँ। तो वो कंपनी इसी तरीके से लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं और डिफरेंट यूज केस सिनेरियोस बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। कि ये WD-40 जो है ना, वो इस पे भी यूज हो सकता है, इस पे भी यूज हो सकता है, इस पे भी यूज हो सकता है, ज्यादा यूज केस होंगे तो ज्यादा यूज केस तो ज्यादा होगा। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि यार डिमांड जो है वो उसी पे मार्केटिंग चलती है, लेकिन डिमांड के लिए प्रोडक्ट टीम है हमारी और जो मार्केटिंग टीम है, मतलब ज़्यादातर मुझे जो समझ आता है वो ये आता है कि भाई एक बंदा आया, उसने बोला यार ये आइडिया है मेरे पास, मैं बनाता हूँ, ठीक है। फिर जब वो थोड़ा चलता है तो फिर वो मार्केटिंग टीम को ऐड करते हैं, या मतलब मैं क्या कहूँगा कि एक बंदा है, मतलब जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है, तो एक तरह से वो मार्केटिंग ही कर रहा है शुरू में, खुद ही मार्केटिंग का काम खुद ही कर रहा है, प्रोडक्ट डिज़ाइन का भी खुद ही काम कर रहा है। ऑफ कोर्स उसने ऑडियंस देखी होगी ना, जब भी तो उसने प्रोडक्ट बनाया ना। और जब अब जैसे फॉर एग्जांपल उसकी कंपनी ग्रो हो गई, ठीक है ना, अब ग्रो हो गई, अब मार्केटिंग टीम भी है, तो अब जब वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो उस वक्त मार्केटिंग के लोगों को भी इन्वॉल्व करेगा या नहीं करेगा? डिपेंड करते हैं उसकी कंपनी स्ट्रक्चर पे। आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में ना आप एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज भूल रहे हैं। अच्छा, क्या? आपने प्रोडक्ट बनाना है, आपको प्रोडक्ट टीम के इनपुट चाहिए होगा, ठीक है। प्रोडक्ट इनपुट तो नहीं, सिंपल, आपको प्रोडक्ट टीम का इनपुट चाहिए होगा। आपने बोला मार्केटिंग टीम का इनपुट चाहिए होगा, इम्पोर्टेंट। कस्टमर के इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट। मैं यही कह रहा हूँ ना कि मार्केटिंग की टीम के, मैं जो समझता हूँ वो समझता हूँ, मार्केटिंग की जो टीम है ना वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है, या उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कस्टमर का जो पर्सपेक्टिव है ना वो कलेक्ट करता है मार्केटिंग रिसर्च में। अच्छा, और जहाँ तक मैं प्रोडक्ट की टीम को समझता हूँ, वो मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो मैं ये समझता हूँ कि भाई प्रोडक्ट जो टीम है ना वो बोलती है अच्छा भाई ये बनाना है, डिसाइड हो गया है, अच्छा ये बनेगा कि नहीं बनेगा वो मैं बता देता हूँ, क्या मुश्किलें हैं, क्या होगा। और अक्सर देखा गया कि प्रोडक्ट टीम जो है ना वो दुनिया से बाहर ही मतलब एक अलग जगह काम कर रही होती है। मार्केटिंग वाले जो है ना वो देख रहे होते हैं यार कस्टमर को चलेगा भी, यूज होगा भी या नहीं होगा। तो ये इस हिसाब से सोच रहा है। अब देखो बात वही कि कंपनी के फोकस क्या है। कंपनी का फोकस है कि मुझे टेक्नोलॉजी लेकर आना है, या कंपनी का फोकस है मुझे कस्टमर को फैसिलिटेट करना है, ठीक है। अब कस्टमर फोकस कंपनी, कोका कोला का नाम लूंगा, पेप्सी का नाम लूंगा, मैं तो बोलूंगा एप्पल का भी नाम ले। एप्पल भी है, लेकिन एप्पल, अच्छा एप्पल जो है ये एक ऐसी कंपनी है जो मैं समझता हूँ, जो आप कह रहे थे ना अभी कि रिटेन को रखना, बहुत कस्टमर को रिटेन करने का जो है ना उसको, मतलब वो ज्यादा फोकस करता है कि कस्टमर भले बढ़े नहीं लेकिन रिटेन रहे मेरे कस्टमर। लेकिन एप्पल जो है ना, एप्पल कस्टमर फोकस नहीं है। नहीं है, एप्पल कस्टमर फोकस नहीं मुझे तो लगता है एप्पल कस्टमर फोकस नहीं है। क्यों? एप्पल आपको डिक्टेट कर दे कि ये ऐसे ही होगा, तुम्हें नहीं पता, आपको हमें बेटा पता आपसे। अच्छा, हाँ, एंड्रॉइड को कह सकते हैं, एंड्रॉइड शायद हो, कस्टमर की डिमांड है तो यू बना दो, हो सकता है, हो सकता है।
अच्छा, जो आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो, मुझे याद है कि हमारा मार्केट में LG मोबाइल्स आए थे बहुत पहले, और वो हाई रेंज से वो लोअर रेंज पे आए थे, और इन लोगों ने पूरे ऊपर से नीचे का रेंज बनाया। सही है। अब वो पहले बार के लोअर एंड के लोग को फोन का अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। ये सेम मॉडल क्यू मोबाइल ने भी किया। क्यू मोबाइल के अपने जो सक्सेस होते थे, क्योंकि टॉप रेंज भी थे, मिडिल रेंज भी थे, लोअर रेंज भी फोकस कर रहा है। सही है। तो इस तरीके से ये इन लोगों ने लोअर रेंज पे काम किया, फिर उन लोगों ने अपने क्रेडिबिलिटी बिल्ड करके फिर हाई रेंज पे भी गया। तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एक होता है। तो एक टर्मिनोलॉजीज होते हैं, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट फिलॉसफी होता है। एक फिलॉसफी होता है जो रैकेट बेंकीजिया के अंदर होता है। एक होते है प्रॉफिट क्रिएटिंग ब्रांड, ठीक है, और एक होता है प्रॉफिट डिफेंड ब्रांड। अच्छा। प्रॉफिट क्रिएटिंग ब्रांड क्या होता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा स्टार प्रोडक्ट है, ये मेरा सेल्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसकी सेल्स अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये प्रिवेंट करे कि कोई और एंटर करे स्पेस में। अच्छा, सही है। तो ये प्रोडक्ट लॉस में जाएगा, लेकिन मैं इसको रखूंगा यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेटेजिक फोकस है। ठीक है। ठीक है। तो ये अगर कोई इस सेगमेंट में एंटर करने जा रहा है, तो मेरे जो मेन ब्रांड वो प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एंट्री विल बी टू हाई। अच्छा, इस किस्म की और भी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग। एक बंदा है, वो कहते थे कि कभी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करने चाहिए। अच्छा। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने वो तो होगा भी नहीं कभी कस्टमर। नहीं, वो कह रहे कि ब्लू ओशन, रेड ओशन, जी हाँ, वो एक चीज है। वो कह रहे हैं भाई कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करना। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई किया तो और लोग आएगा स्पेस के अंदर। हमेशा कस्टमर को परेशान रखे या कस्टमर को हंग्री रखो कि ये चीज हो। डिफरेंट चीजें को, जैसे अभी कुछ कहते हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कुछ लोग जैसे एप्पल कहते हैं भाई कस्टमर को, फेसबुक भी, कस्टमर तो पता ही नहीं, फेसबुक आपके इनपुट नहीं लेते हैं। रोज आना आप फेसबुक खोले या व्हाट्सएप खोले, इनकी इंटरफेस चेंज हो गया। वो ये चीज ले तो रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि चीज ले रहे हैं। ऑफ कोर्स डाटा तो आता है उनके पास, वो देखते हैं यार कितना मुश्किल हो रहा है लोगों को क्या काम करने के लिए। अच्छा, वैसे मेरे आपके एक पर्सनल एग्जांपल दे रहे तो मैंने बहुत सारे राइड हेलिंग ऐप्स यूज किया। मैंने शुरू करीम से किया, फिर मैं उबर यूज किया, बाय किया है। उबर मैंने इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि उबर को किसी वजह से जो मुझे कभी जवाब नहीं मिला, उबर ने मुझे रोका कि कैश यूज नहीं कर सकते। अच्छा। मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा। अब वो उबर कह रहे आप कैश यूज नहीं कर सकते, मेरे पास कार्ड नहीं था, जो मुझे कार्ड एंटर नहीं करना था उसके अंदर। मैंने आज तक किसी राइड हेलिंग ऐप में कार्ड एंटर नहीं किया। मैंने फूड पैंडा में एंटर किया, इस पर मैंने कभी नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। मैं यूबर से फिर वो करीम पे गया, फिर करीम पे मैं बाइकिया पे शिफ्ट हो गया क्योंकि बाइकिया के अवेलेबिलिटी ज्यादा अच्छा था। ठीक है, रेट इतना प्रॉब्लम नहीं था, अवेलेबिलिटी के 2 मिनट में चाहिए था। मेरे वालदा बीमार हुई थी हॉस्पिटल, तो मैं कभी लेट नाइट को आ रहा जा रहा था, सुबह भी आ रहा जा रहा था, ऑफिस में भी आ रहा जा रहा था। तो वो एक चीज। फिर मैंने बाद में यांगो यूज किया। अब यांगो के एडवर्टाइजिंग मैंने देखा, बिलबोर्ड देखा, लेकिन इतना कोई इंप्रेशन नहीं लगा मुझे। ठीक है। उनकी वो विजुअल मुझे खास नहीं लगा। वो ये बोला यार ये एक और आ गया बस। फोटोग्राफी जो किया ना अच्छा नहीं था, लेकिन जिस वक्त मुझे जरूरत था मुझे याद आया कि यांगो की मैंने देखा। ठीक है, तो यांगो का अच्छा एक इंप्रेशन नहीं बना मेरे जहन में, लेकिन वो मेरे कंसिडरेशन सेट में आ गया। जैसे वो इसकी ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अच्छा, इस वक्त ना पाकिस्तान में मेरे नजर में अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, सबसे बेस्ट जो एड है इस वक्त जो है वो है कैडबरी मिनी फिंगर्स। ठीक है। इसकी टीवी से है या नहीं है मुझे नहीं पता ना, मैंने नहीं देखी। मैंने इसके आउटडोर देखा। कैडबरी मिनी फिंगर्स नाविट बिस्किट। ठीक है। सिंपल मैसेज क्या है
कि अब ये प्रोडक्ट जो है बिस्किट के साथ बिस्किट आ में रहा है, है और प्राइस क्लियर भी मैसेज, अच्छी है, प्राइस भी नहीं मेंशन किया, प्राइस भी बहुत कम है इसकी। पता नहीं जो भी है, लेकिन वो एक सिंपल मैसेज मुझे दिया हुआ है। इन लोगों ने कोई शशका नहीं किया, इन लोगों ने कोई वो एक्स्ट्रा चीज कम्युनिकेट करने की नहीं कोशिश किया, उसने वो सिंपल बोला ये है। अच्छा, इससे पहले एक और था, पीक फ्रेंड्स का सुपर का वो होता है ना, टेडी बिस्किट जो होता है, टेडी केक जो होता है, उसका भी एक आउटडोर में देखा, नाउ इन स्ट्रॉबेरी। बस मुझे जो की मैसेज वो मिल गया मुझे। हाँ, वो हो सकता है कि वो मतलब लोग एड ऑलरेडी एड में तो और चीज यानी कि ऐड वो करे, इसका मतलब ये है कि वो नए कस्टमर्स को नहीं कर रहे, जो भी है, तो बोले लेकिन यार जो हमारे पुराने हैं ना, बस वो उनको बता दिए कि हम अब ये भी कर रहे हैं, बिल्कुल ये सही है ना, क्योंकि मुझे और क्या चाहिए, रिटेन मुझे तो मैसेज जो इनकी मैसेज जो है वो मैसेज आ गया मेरे पास। अगर आपने BYD का बिलबोर्ड देखा, आपने चंगेन का बिलबोर्ड देखा, वेबसाइट में मैसेज अच्छे लग रहे हैं, आउटडोर में मैसेज आप किसी ब्रांड था, BYD किसी का ब्रांड था, टच द फ्यूचर। अब मैं शॉन सर्कल की बाइक पे बैठा हूँ गर्मी के अंदर, बिलबोर्ड कह रहे टच द फ्यूचर। अब मैं सोचे मैं टच द फ्यूचर कैसे करूं, शोरूम में जाके गाड़ी को हाथ लगाओ, किस तरीके से मैं टच द फ्यूचर करूं, सेंस नहीं बन रहा ना, नहीं मतलब वो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट हो रहा है। कम्युनिकेशन जब मुझे जो समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार अब अगर आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे या आप इसको चलाएंगे, उसमें कोई कॉल टू तो एक्शन नहीं एक था, ग्लिम्स है आपके पास एक फ्यूचर का कि फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन टच द फ्यूचर बहुत ज्यादा वेग है। हाँ, अब वो कोई लाइन तो बनानी थी। नहीं, लेकिन ये कॉल टू एक्शन नहीं था ना, कम विजिट शोरूम टू टच द फ्यूचर, हाँ, जाके मैं कॉल टू एक्शन नहीं था इसके अंदर, ये इम्पोर्टेंट है, नहीं था इसके मिस था अंदर, ये। बस वो बोले टच द फ्यूचर। इनकी वेबसाइट विजिट किया तो बहुत अच्छा लगा वो लाइन, वही सेम लाइन जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने वेबसाइट पे उसके लिए जाके अलग से नहीं सोचा ना, इसका मतलब बहुत एक्सपीरियंस डिफरेंट है ना, हाँ, विजुअल्स हैं वहां पे एक स्टैटिक इमेज है, टच द फ्यूचर। मैंने क्या करो टच द फ्यूचर, क्यों टच द फ्यूचर, आई डोंट वांट टू टच द फ्यूचर। बात वही कि आप फिर कैसे करूं, अब वही बात है कि मैसेज कंटेंट है, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट सही। मैं सर्वे डूब पे हूं और आप मुझे टच द फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो उस वक्त क्या होना चाहिए था, मतलब बात वही ना कि रिसेप्टिवनेस किधर है, आपका रिसेप्टिवनेस है या नहीं है, या क्या या कुछ और हो, लेकिन विजुअल चेंज करो या लाइन चेंज करो कि सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि वो प्रॉब्लम होता है कि आपने जैसा आपने सुपर के वो दिया है ना जी, सुपर के कंसिस्टेंसी होते अक्रॉस मीडियम्स, क्योंकि वो मैसेज सेम है और मैसेज पुराना है। मैसेज अच्छा, एडवर्टाइजिंग के अंदर दो प्रिंसिपल्स होते हैं, ad takes time to wear in and it will also take time to wear out. अच्छा, so if you being the brand change your message and I'm still attached to the old message, you will create a disconnect. सही है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि नहीं वो तो आपने पहले भी बताया टेलेनॉर के एक एग्जांपल है कि टेलेनॉर के डी जूस था, ठीक है, ठीक है, डी जूस जो होता है वो बड़ी इरेवरेंट एड्स बनाते थे, वो यंग को फोकस, जब बंदा ने बोले मैं फोन फेंक दूंगा, सारे ने फोन फेंक दिया, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, सही है। फिर डीजोस ने वो प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म पे था रिबेलियन 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 रिबेलियन, फिर उसके बाद एक नया कैंपेन लॉन्च किया, खामोशी का बॉयकॉट, जो एक सॉर्ट खामोशी का बॉयकॉट, वो फुल फील गुड टाइप है, ठीक है। तो मेरे जहन में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट था, एक तो कह रहे रिबेलियन, एक तो कह रहे खामोशी का बॉयकॉट, तो वो ब्रिज का है, ब्रिज नहीं बनाते हम पाकिस्तान के अंदर। हाँ, वो बस पूरी कैंपेन चेंज हो जाती है, ऐसा लगता है पूरी टीम ही चेंज हो गई। हाँ, ये बात है कि जब मार्केटिंग मैनेजर चेंज होता है या सीईओ चेंज होता है तो एजेंसी चेंज होते हैं, ग्राफिक चेंज होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी चेंज होते हैं, ग्राफिक्स वगैरह समझ आती है कि चलो वैसे भी चेंज करेंगे, मैं आपको एग्जांपल, मैं तो वही लेके चलेंगे ना। चाहिए आप और मैं बोले यहां से जाना वहां तक, आपको मुझे बताना कहां कैसे जाना या ऑप्शंस देना है, ठीक है।
आपको बड़े सिंपल एग्जांपल दिया जो मैं बार बार लोग देते हैं। एक चीज होता है ब्रांडेड बिग आइडिया, एक चीज होता है ब्रांडेड बिग आइडिया। क्या बात आप वो करेंगे जो कोई और नहीं कर सकता आपकी कैटेगरी में, ठीक है, फिर आप वो ब्रांडेड बिग आइडिया होगा। वरना आप म्यूजिक लगाओ, जिंगल लगाओ, कोई और करो, विजुअल्स, आप लोगों से पूछो, वो 10 और कैटेगरी हो सकते हैं, 10 और प्रोडक्ट हो सकते हैं, सबकी मी टू फील आता है, ठीक है। और एक और चीज है ब्रिज। ब्रिज कैसा होता है? कैडबरी के इंडिया के ऐड होते हैं कुछ मीठा हो जाए, सही है, सही है। अब कैडबरी पहले चॉकलेट की बात करते पहले थे, वो बच्चों में आता था, फिर उन्होंने बोला यार बड़ी ऑडियंस बड़ी को पकड़ना पप्पू है। पास हो गया वगैरह सब हाँ। कर दिया। पाकिस्तान में भी फकरे आलम के ऐड बना, वो बर हंसी के। जब कैडबरी इंडिया कैडबरी एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्वीट मीट्स में लेकर आ रहा था इंडिया में, इन पाकिस्तान में हमने यूज किया कुछ मीठा हो जाए। तो पहले आप चॉकलेट की बात करें, अब वो बोले स्वीट मीट के बजाय चॉकलेट यूज करें, ठीक है। इंडिया में इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को बोला मीठा में कुछ मीठा हो जाए, तो ब्रिज बना दिया, मीठा में कुछ मीठा हो जाए, मीठा ही नाम रख दिया उसका। मीठा जो मिठाई है ना, हाँ। मीठा में कुछ मीठा हो जाए। हाँ। तो मैं यहाँ पे हूं, आपने मुझे यहाँ लेके गया साथ ले गए। वरना मेरे जहन में ना ह्यूमन दिमाग लेजी है, मुझे कनेक्शन चाहिए, मुझे क्लोजर चाहिए, मुझे डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मुझे इसकी लूप को बंद करना। सही। आपका कम्युनिकेशन लूप को बंद कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। जैसे एक बहुत खूबसूरत ऐड है, नेशनल ने बनाया, मसाला की ऐड है, ठीक है, लेकिन वो जो ऐड जो बहुत अच्छे लगते हैं टीवी पे और डीवीसी पे, डिजिटल पे, वो आउटडोर में कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि वो विजुअल से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बहुत डिफरेंट है। अच्छा, वो मैसेज कंसिस्टेंसी होने चाहिए। हाँ वो तो इम्पोर्टेंट है। आपने जैसे एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर लास्ट में आपसे बात करता हूँ कि पाकिस्तान में टीवी एड इज द किंग। एवरी कम्युनिकेशन नहीं एवरी कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द टीवी एड। इफ आई हैवंट सीन द टीवी एड, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, बोर्ड में भी आपको याद आएगा कि भाई वो मैंने ऐड नहीं देखा देखा। था। हाँ, देखा नहीं है तो the assumption is that you have seen my TV ad. I have not seen your TV ad. लेकिन अब तो डिस्कनेक्ट है, टीवी सबके पास नहीं है। जो भी है डीवीसी में है, लेकिन मैंने आउटडोर देख लिया। आउटडोर शुड बी एबल टू टेल मी द स्टोरी विदाउट मी सीइंग द टीवी एड। प्रिंट, रेडियो, डिजिटल should connect me without me having to see the TV ad. Every medium should be standalone और रेलेवेंट होना चाहिए। relevant exactly to my the experience of the majority. सही है। So वो कनेक्शन बनाने के लिए आपका काम है, और वो हुक भी चाहिए ना कस्टमर का। हाँ, तो वो एक सिंपल है। स्नीकर्स का नाम सुना ना? हाँ, स्नीकर्स तो बहुत साल से यूज कर रहे हैं, यू आर नॉट यू व्हेन यू आर फीलिंग हंग्री। हाँ, सही है। अच्छा, मैंने इन लोग ने स्नीकर्स वाला ने उसके बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिव यूज किया। हाँ, अच्छा, बहुत साल बिल्कुल अलग पहले करते थे, कैरेक्टर को अलग करते थे। कैरेक्टर भी नहीं, सिंपल भी यूज करते हैं। स्नीकर्स का काम था कि उन लोग को यूके में ऑफिस गोअर्स को टारगेट करना था, लेकिन ऑफिस के अंदर सोशल मीडिया अलाउड नहीं होता है। तो आप ऑफिस गोअर्स को कैसे टारगेट करेगा स्नीकर्स जब आप अलाउड नहीं है? टीवी नहीं, टीवी नहीं है, ऑफिस के अंदर, ऑफिस के अंदर के ऑफिस आवर्स को लोगों को बोला कि स्नैक करना, स्नैक्स बांटे हो शायद उन्होंने। नहीं, इन लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया। क्या फिर क्या किया? इन लोगों ने बोला कि भाई जब आपको भूख लगती है तो आप मिस्टेक्स करते हो, तो इन लोगों ने गूगल के साथ सारे मिसस्पेल्ड कीवर्ड्स को एड्स बना दिया। जब आप लिख रहे लंच और आप लिख रहे LNUCH, ऐड आ जाते, आर यू फीलिंग हंग्री? स्नीकर्स यू नॉट यू व्हेन यू फीलिंग हंग्री। प्रोडक्ट का मैसेज क्या है कि यू नॉट यू व्हेन यू फीलिंग हंग्री। गूगल तो यूज करते हैं, सोशल मीडिया एग्जैक्टली, गूगल एड्स यूज करें। इनसाइट यूज किया कि आप मिस्टेक करते जब आप भूख लगती है, तो उसको एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज किया और ऐड बना दिया।
अच्छा, दूसरा चीज इन लोगों ने क्या है, हमेशा ये बोलते हैं कि गलतियां होती है जब भूख लगती है। तो न्यूयॉर्क के अंदर या किसी सिटी में एजेंसी ने जाके सबसे ज्यादा जो स्टूपिड साइंस होते हैं ना, वहां पे वो स्टिकर लगा दिया। जैसे एक दरवाजे में लिखा पुल, एक दरवाजे में लिखा पुश, वहां पे नीचे स्टिकर्स का स्टिकर लगा दिया, you're not you when you're hungry। तो वो उस गलती तरीके अक्सर से होती है वहां पर। गलतियां आपके पहले नहीं, अक्सर वो दरवाजे में होती है पुल पुश में ना। पुल पुश, कोई और भी स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी, सब वे पॉपुलर जो भी प्रोमिनेंट चीज, इस पे अपने स्टिकर लगा दिए। अब वो रिकॉल आ जाते हैं और फिर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आ जाता है और रेलेवेंट भी हो। और सबसे चले, अब तो काफी ब्रांड्स की उन्होंने बात करी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांड जिसका मैं चाहूँगा वो तो बड़ी ज़बरदस्त मार्केटिंग है, रेड बुल। रेड बुल ने जिस तरह अपने आप को एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट किया है और वो चीज़ें करी हैं उन्होंने, वो भी काफ़ी अच्छी मतलब लेसन है उसके अंदर भी, कि भाई पहले उन्होंने उसमें भी यही किया, कॉलेज गोइंग लोगों को पहले ड्रिंक्स डाली। और मैंने काफ़ी सुना है कि उन्होंने इस तरह भी किया था कि भाई केन्स जा रहे हैं ना ज़्यादातर खाली रख के जो है ना वो डस्टबिन के पास फेंक दिए थे, तो लोग देते थे पता नहीं क्या भाई कौन सी ड्रिंक है जो इतनी ज़्यादा लोगों ने पी है। हाँ, रेड बुल, वही अभी रेड बुल गिव्स यू विंग्स, वो सिंपल सा कार्टून ऐड कब से चल रहा है। क्या वो बोर्ड नहीं हो गया उस ऐड से? हाँ, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स, और अब तो ज्यादातर बस एडवेंचर स्पोर्ट्स याद आती है, अब लगा भाई रेड बुल होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं। रेड बुल के थ्रिल पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, थ्रिल पे वो फंक्शनल सेल नहीं कर रहे, वो इमोशनल सेल कर रहा है। रिकॉल वैल्यू के लिए लोग काम बहुत करते हैं ना, मतलब यही है। हाँ, तो F1 में भी है ना रेड बुल। F1 में भी है रेड बुल, तो वो एक ब्रांड, उसके साथ कैसियो भी कनेक्टेड अच्छा, है। अब वो चीज है कि ब्रांड हर किसी के साथ चल नहीं सकता। अब वो रेड बुल फुटबॉल में शायद इतना अच्छा ना हो, सैचुरेशन है फुटबॉल में फिर माइलो आ गया था कि भाई वो पाकिस्तान में, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। कोको कोला भी, रेड बुल ने फुटबॉल की टीम स्पॉन्सर क्यों नहीं किया? कि वो अलग स्पोर्ट्स को ज्यादातर देखा गया, क्योंकि वो थ्रिल फैक्टर इतना नहीं आएगा, एक्सट्रीम नहीं हो, तो वो ब्रांड वैल्यू, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड एसेंस से, हाँ एग्जैक्टली, अलाइनमेंट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए मैसेज में, और अलाइनमेंट इन वैल्यूज एंड प्रोफाइल। तो वो रेड बुल जो है वो ई स्पोर्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं, जो आपकी डोटा और ये किस्म के टेक्न वगैरह वो भी कर सकता है। तो इसमें भी ट्रेल है, इसमें भी टेक्नोलॉजी, इसमें भी पार्कर को भी कर ले। पार्कर शायद किया नहीं होगा पाकिस्तान में। तो इवन उनको देखा है एयर ड्रोन का जो कंपटीशन होता है वो अलग, उस पे भी है। और विंग्स, अब वो विंग्स है और प्लेन है, तो इस तरीके से आपका कनेक्शन बन सकते हैं। तो इस तरीके से स्मार्ट जो होते हैं ना, वो जिंगल पाकिस्तान में बड़े यूज होते हैं और अब्यूज भी होते हैं, रैप भी आ गया, और लेकिन चीज होता है कि जो साउंड यूज होते हैं ना, जैसे पिग फ्रेंड्स का जो पाइपर का साउंड है, कोका कोला के जो यूज है, वो आपको कंसिस्टेंट रखना है और वो आपको सबलिमिनली तौर पे इन्फ्लुएंस कर देता है। और कंसिस्टेंट मैसेजिंग, कंसिस्टेंट मैसेजिंग और प्रॉपर फोकस कि यार ये मुझे ये बात करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप सेम चीज बोलेंगे जो हर कोई बोल रहा है, आप ब्रांड हो या कंपनी हो या इंसान हो, आप तो स्टैंड आउट नहीं करेगा ना। बात ये है कि आपके अपने कंसिस्टेंसी देखना है कि वही कंसिस्टेंसी, मतलब आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो बॉस बोले कंसिस्टेंसी चाहिए परफॉर्मेंस में, तो इसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए। मार्केटिंग इज कंसिस्टेंसी as well as experimentation. You stick to what works and you change what's not working. But you need to know. You need to know what is working and you need to know what is not working. And the only way you can do that is by experimentation. Exploration and experimentation. So Pakistan, if we have these two things, as a brand, as a company, as a society or whatever, experimentation, consistency, these are needed. चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैंने बहुत टाइम आपका ले लिया, नहीं, लेकिन काफी चीजें लर्न की हैं।
कोर्स लेसन्स जो नज़र आते हैं मार्केटिंग में। और ऑफ कोर्स यही चीज़ें मेरे ख्याल से तो हर तरह की लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसमें यूज़ होती हैं। तो हम इन ब्रांड से मतलब ये भी सीख सकते हैं कि भाई जो आपका मैसेज है वो चीज़ें किस तरह क्लियर हों ताकि आप अपनी लाइफ में भी कुछ कर सकें। जी जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका आने का। माय प्लेजर माय और प्लेजर। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू यहाँ तक पहुँचने का और इतनी बड़ी पॉडकास्ट देखने का। ऑफ कोर्स आपको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा और आई होप कि कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने कोशिश तो बड़ी करी है कि काफ़ी सवाल कर लूँ, लेकिन अगेन सवाल हमेशा रह ही जाते हैं। तो थैंक यू। और इसी तरह के और भी गेस्ट हम आके लेके आएंगे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें और हमें कमेंट से बताएं कि और किस किस तरह के गेस्ट हम आप चाहते हैं कि हम बुलाएं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।